Hello and welcome to Eskana IES. रिलेवेंट एडवाइस सटीक सलाह फॉर हेल्थ केयर गिवर्स उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर से संबंधित सुविधाएं देते हैं। मदर्स टू बी, खास करके उन लोगों को जो माँ बनने वाली हैं। जैसा कि हम लोग इसकी हेडिंग से ही फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कुछ सलाह है, रिलेवेंट एडवाइस दी गई है हेल्थ केयर गिवर्स को, डॉक्टर्स, नर्स, इन लोगों को और मदर्स या उनको जो माँ बनने वाली हैं। विथ कोविड-19 कंपाउंडिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस, कोविड-19 की वजह से साथ में यानी इस कोविड-19 की वजह से माँ से संबंधित और नवजात शिशु से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी हैं। यानी ये साथ में और भी ज़्यादा हो जाते हैं जब कोविड-19 हो, और माँ से और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। वैक्सीनेशंस एंड स्पेशल फैसिलिटीज़ मस्ट बी प्रायोरिटीज़, तो टीकाकरण और ख़ास सुविधाएं प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड लार्जली डिपेंड ऑन इट्स हाई बर्थ रेट। भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है हाई बर्थ रेट पे। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि एग्जांपल से ऐसे समझो कि किसी भी कंट्री के अंदर उस कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी इसलिए हो सकती है क्योंकि उस कंट्री के अंदर युवाओं की संख्या ज़्यादा है, यानी उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जो वर्किंग पीपल हैं, मतलब काम करने वाले लोग हैं, ना कि उन लोगों की जो कि नहीं काम करने वाले हैं। यानी नॉन वर्किंग पीपल की संख्या बहुत कम है और वर्किंग पीपल की संख्या ज़्यादा है। तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा युवाओं की संख्या है, मतलब पीपल हु आर फ्रॉम 29 टू 35, इनकी उम्र ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब कहा जा सकता है कि भारत अभी पूरी तरह से यंग है और डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के फेवर में है। उसी को राइटर कहते हैं कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करती है कि यहाँ पे हाई बर्थ रेट है, मतलब बच्चों के पैदा होने का दर काफ़ी ज़्यादा है। द नंबर ऑफ बर्थ्स इन इंडिया इज़ 72,000 पर डे, मतलब 72,000 रोज़ाना बच्चों की पैदाइश होती है यहाँ पे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 10 महीने में जो प्रेगनेंसी की अवधि है या जेस्टेशन जिसको कहते हैं, यानी गर्भ अवधि है, उसमें जो बच्चे लॉसेस होते हैं उन सब को ध्यान में रखने के बावजूद भी भारत के अंदर 72,000 बच्चे कम से कम पैदा होते हैं। द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ऑन एनी सिंगल डे विल बी मच लार्जर, और जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या देखी जाए तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉसेस हो जाते हैं। करंटली द नंबर ऑफ फ्यू केसेस ऑफ कोविड-19 पर डे, अभी जो कोविड-19 का इन्फेक्शंस की संख्या है और जो डेली मौत हो रही है भारत में उसकी संख्या काफ़ी हाईएस्ट है पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया के मुकाबले भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। मेटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया, माँ से संबंधित जो सुविधाएं दी जाती है भारत में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से हो, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, मतलब हॉस्पिटल्स पे या फिर हेल्थ केयर गिवर्स पे काफ़ी ज़्यादा बोझ आया हुआ है क्योंकि विद लार्ज नंबर्स इवन इन प्री कोविड-19 टाइम्स। और ये जो ओवरबर्डन था ना मैटरनिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स की वजह से, वो कोविड-19 से पहले भी था। फेस अ क्राइसिस सिचुएशन, उस समय भी ये जो बहुत ही संकट वाली सिचुएशन हुआ करती थी विद द कंडीशन कॉज्ड बाय द पैंडेमिक। अब तो जाहिर सी बात है कि पैंडेमिक है तो काफ़ी ज़्यादा महामारी की वजह से ये और प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। रिसेंट रिपोर्ट्स केरला की द हिंदू मई 14, 2021 को छपी थी। प्रेग्नेंट माँ पे ये रिपोर्ट थी जिसने अनकवर कर दिया है बहुत सारे सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम जो कि फेस किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा, खास करके उनके द्वारा जो कोविड-19 से इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाते हैं इन देयर न्यू बॉर्न बेबी, और उन सब बच्चों के द्वारा जो न्यूजात शिशु हैं। प्रॉब्लम कौन कौन सी है, जैसे कि प्री एक्लम्प्सिया, एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर प्रेगनेंसी के वक्त या फिर बच्चा डिलीवरी के वक्त जो माँ की ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है काफ़ी, तो उससे संबंधित
जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्री टर्म लेबर है, मैटरनल माँ को जो इन्फेक्शंस हो जा रहा है, और सिजेरियन सेक्शन रेट्स काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब बच्चे ऑपरेशन से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी एक टर्म है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये माँ से संबंधित है, जो जब बच्चा पैदा होता है उस समय ये ज़्यादा इनसफिशियंसी आ जाती है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस ग्रोथ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और वो ख़तरनाक साबित होता है। न्यूनेटल इन्फेक्शंस है, और बच्चों से यानी जो नवजात शिशु हैं उनको इन्फेक्शंस हो जा रहा है, ये सारी समस्याएं हैं। एंड रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, यानी जो लंग्स से संबंधित और सांस से संबंधित बीमारी है, ये सब ज़्यादा दिखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट पब्लिकेशन, हाल में जो अभी छपा था इन द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इसमें एक रिपोर्ट आई थी, मैटरनल मोर्टालिटी जो है, मैटरनल मोर्टालिटी इज सेवरल फोल्ड हायर इन कोविड-19, यानी इनमें प्रेग्नेंट वुमेन के मर जाने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मोर्टालिटी रेट बढ़ा हुआ है कोविड-19 की वजह से, खास करके उनको जिनको पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट मदर हैं। देन इन नॉन कोविड-19 प्रेग्नेंट वुमेन, उनके मुकाबले जो कि प्रेग्नेंट हैं बट कोविड-19 उनको नहीं है। मैनी प्रेग्नेंट वुमेन नीड एडमिशन टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत सारी माताओं को या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको ज़रूरत है इंटेंसिव केयर यूनिट की, मतलब आईसीयू में भर्ती कराने की। एंड प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब ज़रूरत है कि उनको लंबी भर्ती मिले हॉस्पिटलाइजेशन के, मतलब हॉस्पिटल में उनको ज़्यादा देर तक रखा जाना चाहिए। ऑफ ऑल द कोविड-19 डेथ्स इन द पेडियाट्रिक एज ग्रुप, न्यूनेटल डेथ्स आर मोस्ट कॉमन। अभी जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं कोविड-19 की वजह से, तो उसमें बच्चे के ग्रुप और न्यूनेटल डेथ्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। ऑल मैटरनल एंड न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस, माँ से संबंधित और नवजात शिशु से संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं, इंक्रीज़ विद इन मैटरनल ओबेसिटी, वो इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो मोटापे की वजह से, माँ जो मोटी हो जाती हैं उनकी वजह से, या फिर उनको डायबिटीज़ होता है प्रेगनेंसी के पीरियड में। प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है कॉमन है इंडिया के अंदर। दीज फैक्ट्स अंडर कोर्स, ये सारी जो फैक्ट्स हैं वो सुनिश्चित करते हैं द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन, के जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ताकि कम किया जा सके कोरोना वायरस इन्फेक्शन को प्रेग्नेंट माताओं में और न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, तो काफ़ी तुरंत ज़रूरत है कि एक्शन लिया जा सके प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा टू अवॉइड अ सीरियस क्लेमिटी, जो बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है उसको अवॉइड करने के लिए, उसे दरकिनार या दूर करने के लिए। द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशंस विद दीज बॉडीज़, गवर्नमेंट जो है इन सब से कंसल्ट करके तुरंत शुड इमीडिएटली फैसिलिटेट, सुविधा देनी चाहिए काउंसलिंग की एंड केयर और देखभाल की औरतों को इन द रिप्रोडक्टिव एज, खास करके उन औरतों की जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं, और उनको दिया जाना चाहिए रिसोर्सेज टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व्ड इन देयर केयर, और इस केयर के अंदर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स शामिल होते हैं उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल संबंधित सुविधा दी जानी चाहिए। क्वाइट अर्ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, पहले कोविड-19 के आने से पहले वी कॉशन्ड अबाउट द पोटेंशियल एडवर्स, हम लोगों ने कॉशन किया, होशियार किया अबाउट द पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट, कि क्या उल्टा असर पड़ सकता है कोविड-19 का प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के पीरियड में। एंड अर्ज्ड प्री कंसेप्शनल एडवाइस फॉर वुमेन, और चाहा कि एक बहुत ही समझदारी वाली सलाह औरतों के लिए प्लानिंग की जाए प्रेगनेंसी के लिए, खास करके ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स। द हिंदू सितंबर 14, 2020 में एक सिंपल प्रिकॉशन था दैट कुड हैव अवॉइड, जो कि उसमें जो प्रिकॉशन था कुछ बताई गई थी सावधानियाँ कि अगर उनको बरती जाए तो हैव एवर्टेड सीरियस प्रॉब्लम, तो वो कुड हैव, वो एवर्ट कर सकता था, मतलब दूर कर सकता था इस तरह के सीरियस प्रॉब्लम को फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स, बहुत सारी औरतों में इन दी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, खास करके जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, यानी जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। स्टेप्स टू बी टेकन,
यानी क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसमें कुछ सजेशन दिया जा रहा है। विद द मैसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस, कोविड-19 का इन्फेक्शंस काफ़ी हद तक और ज़्यादा बढ़ा हुआ है सेकंड वेव के अंदर। नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक इंडिया के यानी इंडिया में जो सेकंड वेव है बहुत ज़्यादा आया हुआ है एंड इट्स इफेक्ट जो है प्रेग्नेंट माताओं पे। दिस इम्पोर्टेंट मैटर शुड बी टेकन अप, ये जो इम्पोर्टेंट मैटर है ये जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए अप ऑन अ वार फुटिंग, एकदम सब कुछ होशियार होकर और बहुत ही चौकसी से लिया जाना चाहिए। 2 इम्पोर्टेंट स्टेप मस्ट बी कंसिडर्ड, 2 महत्वपूर्ण स्टेप्स अवश्य लिया जाना चाहिए तुरंत। एडवाइज़ ऑल वुमेन टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी, एक तो सारी औरतों को एडवाइज़ किया जाए कि वो अभी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करें जब तक कि दोनों पार्टनर्स वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते। ओवर वैक्सीनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण दिया जाए टू ऑल अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन, यानी उन सब औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं और उनको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण नहीं मिला है। टेम्पररी एंड रिवर्सल कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स इज़ अ सिंपल वे, अभी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन इंजेक्शंस या फिर इसके अलावा और भी जो कॉमन है वो लिए जा सकते हैं, काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव वे हैं ये सब पोस्टपोन करने के प्रेगनेंसी के। एंड देयर बाय डिक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन हु वुड अदरवाइज सीक एंटीनेटल एडवाइस। इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे कम होगी वो संख्या औरतों की जो कि मजबूरन लेती हैं एंटीनेटल एडवाइस, यानी बच्चे से संबंधित प्रेगनेंसी से संबंधित सलाह। वो एक भीड़ में उनको जाना पड़ता है इन क्राउडेड हॉस्पिटल्स और उनको खतरा और बढ़ जाता है इन्फेक्शंस का। द डिमांड ऑन हेल्थ केयर पर्सनल हु प्रोवाइड एंटीनेटल केयर वुड डिक्रीज, अभी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर पर्सनल का जो हेल्थ देते हैं हु प्रोवाइड एंटीनेटल केयर, खास करके जो कि देते हैं एंटीनेटल केयर वो डिक्रीज़, ये कम जाएगा। दे कैन बी रीडिप्लॉयड, तो उनको और कहीं दूसरी जगह कोविड-19 केयर में लगाया जा सकता है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक हेल्थ केयर उनसे लिए जा सकते हैं। दैट मेक्स ह्यूज डिमांड्स ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो कि अभी काफ़ी डिमांड पर हैं। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स, और काफ़ी इससे कम जाएगा वो लोग जो विज़िट करते हैं एंटीनेटल प्रॉब्लम को लेकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन किया जा सकता है, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोटोकॉल को जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है और ये सारे डेवलप हुए हैं, एंटीपार्टल फेटल एवेल्युएशन है, इन सब जो कि हैव बीन इंट्रोड्यूस, अभी जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय मेनी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ये सारी सुविधा ऑनलाइन दी जाती है। दिस मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल केयर गिवर, तो ये सारा केयर गिवर के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब UGT इसको बोला जाता है, और एंटीपार्टल फेटल एवेल्युएशन ये किया जाता है कि कितना बच्चे को खतरा है, और ये मतलब एक तरह का टेस्ट है जो टेस्ट किया जाता है, एवेल्यूशन किया जाता है माताओं में और नवजात शिशु या फिर वो बच्चे में जो अभी पेट में ग्रो कर रहा है, तो उसको देखा जाता है। तो ये सब ऑनलाइन किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस बाय मेनी इंस्टीट्यूशंस, जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। दे मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल केयर गिवर्स, तो ये अवश्य फॉलो किया जाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड स्कैन आर रूटीनली डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड स्कैन है वो रूटीनली किया जाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। डेडिकेटेड और सेफ अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर्स, इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल ख़ास तौर से एक्सक्लूसिवली उन लोगों के द्वारा खोला जाना चाहिए जो इम्यूनाइज्ड पर्सनल हैं, जिनको या तो वैक्सीनेशन दे दिया गया है या उनकी रिकवरी हो चुकी है प्रीवियस कोविड-19 इन्फेक्शन से। उन सबको लगाना ये अभी टाइम का तकाजा है, मतलब अभी वक्त की डिमांड है ये। प्रेग्नेंट वुमेन विद फीवर, वो औरतें जिनको बुखार है उनको ये समझा जाना चाहिए कि उनको कोविड-19 है, जब तक के प्रूवन अदरवाइज, जब तक के कोई और चीज़ प्रूव नहीं हो जाती। एंड बी टेकन केयर ऑफ इन ट्रेज एरियाज़, और काफ़ी उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। विद ऑल पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, पर्सनल के पास प्रोटेक्टिव मेजर्स हों इन प्लेस टिल कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट्स आर अवेलेबल, जब तक के कोविड-19 टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। 8% अब भी प्रेजेंट में क्या है,
कोविड-19 और नॉन कोविड-19 प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं आ रही हैं डिलीवरी के लिए आर नॉट स्ट्रिक्टली सेग्रीगेटेड, तो उनको इस बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलग नहीं किया जा रहा है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। इट इज़ हाई टाइम दैट कोविड-19 प्रेगनेंसीज एंड नॉन कोविड-19 प्रेगनेंसीज आर हैंडल्ड इन डिफरेंट सेटिंग्स। तो ज़रूरत है कि प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को काफ़ी अच्छे से डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर हैंडल किया जाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके और उन सब माताओं को बचाया जा सके जो बहुत ससेप्टेबल्स हैं, कमज़ोर हैं। बोथ टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ शुड बी मैन्ड, दोनों तरह की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल दिया जाना चाहिए इम्यूनाइज्ड पर्सनल के द्वारा, यानी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिनको या तो टीकाकरण हो चुका है या फिर कोरोना से वो ठीक हो चुके हैं। द फर्स्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, एक तो प्रिवेंट इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, एंड द सेकंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, एक दूसरा के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए इन ससेप्टेबल मदर्स, खास करके उन माताओं में जिनको जल्दी हो सकता है कोरोना है, यानी कि जो क्या है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है या फिर ससेप्टेबल से ज़्यादा ससेप्टेबल्स उनको बोला जाता है कि जो कमज़ोर हैं और काफ़ी जल्दी वो कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। अनवैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोवाइडिंग केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी क्विकली वैक्सीनेटेड, वो सारे हेल्थ केयर गिवर जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को सुविधाएं सर्विसेज, उनको अवश्य दिया जाना चाहिए वैक्सीनेशन। क्लियर बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का क्या बेनिफिट है वो दिया गया है इसके अंदर। द हेल्थ अथॉरिटीज़ इन द यूनाइटेड किंगडम, जो हेल्थ से संबंधित अथॉरिटीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि द बेनिफिट्स एंड द सेफ्टी, जो फ़ायदा है और सुरक्षा है वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेन का, एंड हैव अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, जो कि वैक्सीनेशन ने साबित कर दिया है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर विथ mRNA वैक्सीन्स के द्वारा। दिस कोविड-19 वैक्सीन्स हैव बीन फाउंड, ये सारे जो कोविड-19 के वैक्सीन है वो पाई गई हैं टू प्रोड्यूस अ गुड इम्यून रिस्पॉन्स, अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स बनाती हैं, मेटरनल एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं टू क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इंटर द फीटस, और ये सारी चीज़ें यानी प्लेसेंटा से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशन है उसको पार करके इंटर करती हैं, वो फीटस कन्फर प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट मेटरनल उन माताओं को जो कि गर्भवती हैं टू फेटल ट्रांसमिशन, और रोकती हैं बहुत ही जानलेवा ट्रांसमिशंस को वायरस के। द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन के बेनिफिट है फार आउटवे द रिस्क, वो रिस्क को काफ़ी ज़्यादा हद तक अभी क्या कम कर देता है। प्रेगनेंसी एंड द इमीडिएट, प्रेगनेंसी जो है गर्भ अवस्था और तुरंत, और प्रेगनेंसी और तुरंत पोस्टमार्टम पीरियड, पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है तब जो माँ है उसकी अवस्था पहले की तरह लौटती है, नॉन प्रेग्नेंट पीरियड में लौटती है, मतलब वो धीरे धीरे जो मोटापा है वो कमता है, यूटेरस अपने स्टेज पे चला आता है, तो इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम पीरियड। आर प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स, या फिर जो प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स, ये भी एक मेडिकल है, जो मेडिकल टर्म है जो रिलेटेड है माँ से और बच्चे से, आप इसको गूगल कर सकते हो। दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन वेन्स, ये जो क्या होता है प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स में काफ़ी क्लॉट्स यानी जो खून होता है वो जम जाता है, वेन्स को जम करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ला देता है। ऑफ द टू वैक्सीन्स रेडली, इसमें क्या फ़ायदा करता है ये दो वैक्सीन जो कि अवेलेबल है इंडिया के अंदर भी, वेक्टर्ड वैक्सीन जैसे कोविशील्ड है, उसे पाया गया कि to be associated with rare but serious side effects pertaining to thrombosis of the veins draining critical areas was found to be associated, उसे पाया गया with rare, बहुत कम पाया गया बट सीरियस साइड इफ़ेक्ट उसका मिलता है पर्टेनिंग टू थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेन्स, यानी जो खून के जमने का क्लॉट है वेन्स के अंदर जो जम जाता है उससे संबंधित। ड्रेनिंग क्रिटिकल एरियाज़, उसको ड्रेन करता है क्रिटिकल एरियाज़ को, सच एज द ब्रेन एंड इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। फीचर शेयर्ड बाय द सिंगल डोज, जो कि सबसे ज़्यादा इसका प्रारूप है वो शेयर किया जाता है सिंगल डोज में, यानी एक वैक्सीन का नाम है जैनसिन वैक्सीन, जो आई थिंक फ्रॉम जापान की है ये परहैप्स।
खास करके द साइड इफ़ेक्ट में बी फीचर ऑफ ऑल वेक्टर्ड वैक्सीन, ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सारी वैक्सीन में हो सकती हैं अगेंस्ट कोविड-19 के विरुद्ध जो वैक्सीन है उसमें। इन जनरल इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन आर सेफ। इन जनरल में जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स हैं वो सब सुरक्षित हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन अ नोट टू द यूज़ ऑफ द इनएक्टिवेटेड साइनोवैक वैक्सीन, यानी WHO ने भी इसको यूज़ करने की अनुमति दे दी है। इसीलिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, कोवैक्सीन है। मेनी हैव एडवांटेजेस ओवर द वेक्टर्ड वैक्सीन, यानी बहुत ज़्यादा में हैव एडवांटेजेस, यानी फ़ायदा हो सकता है वेक्टर्ड वैक्सीन के मुकाबले। कोविशील्ड जो कि स्पुतनिक है उसमें फॉर वैक्सीनेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन, यानी टीका करने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को। द अवेलेबिलिटी एंड एडवांटेजेस जो अभी जो उपलब्ध है और फ़ायदे हैं वैक्सीन के प्रेग्नेंट वुमेन के लिए शुड बी पब्लिसाइज्ड, उसे पब्लिसाइज किया जाना चाहिए, और अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, और जागरूकता लाई जानी चाहिए पब्लिक के बीच में। वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी वैक्सीन लेने से जो लोग डरते हैं उसको बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन इज़ लाइकली टू बी मच हायर, तो उनमें ज़्यादा होगी, वैक्सीन लेने की डर ज़्यादा होगी उनमें, खास करके उन माताओं में जो कि प्रेग्नेंट हैं। इज़ लाइकली टू बी मच हायर देन इन द जनरल पॉपुलेशन की अपेक्षा। दिस शुड बी एड्रेस, तो इसे एड्रेस किया जाना चाहिए उनको सूचना देकर, एजुकेशन देकर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके, यानी उनसे बातचीत वार्तालाप करके। प्रोफेशनल बॉडीज़ को सलाह दी जाती है टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी प्रोफेशनल बॉडीज़ रिकमेंडेड किए गए हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत के वैक्सीनेशन बी ऑफर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन, कि वैक्सीनेशन टीकाकरण दिया जाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को आफ्टर प्रोवाइडिंग, देकर बहुत ही एडवोकेट इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग, उनको इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग दे करके दिया जाना चाहिए। एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैव अप्रूव्ड, इसने जिसको अप्रूव किया है, वेलकम स्टेप्स है इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। इंडिया विल डू वेल टू इन्हांस वैक्सीनेशन, इंडिया काफ़ी अच्छा करेगा वैक्सीनेशन को कवरेज को बढ़ाने में, खास करके कपल्स को प्रेगनेंसी उन जो कि प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, एंड प्रेग्नेंट वुमेन को ऑन प्रायोरिटी बेसिस, यानी इनको प्राथमिकता देकर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मदर्स, माओं को बचाने के लिए और न्यू बॉर्न बच्चों को बचाने के लिए।